हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांश फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी और क्लास 7 का हमारा चैप्टर चल रहा था न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स। उसका पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में हमने दो चीजें पढ़ी थी, जो सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाएंगे वो फोटोऑटोट्रॉफ, जो केमिकल एनर्जी की मदद से अपना खाना बनाएंगे वो कीमोऑटोट्रॉफ। देन उसके बाद हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है, तो वो क्या होंगे, हेटरोट्रॉफ होंगे। ये बात हो गई थी। उसके बाद हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था। क्या टाइप्स होते हैं हेटरोट्रॉफिक के, तो हाँ होते थे, हमने देखे थे, हमने अलग अलग पढ़े थे। देख लेते हैं एक बार। कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और फ्रूगीवोर्स, इंसेक्टिवोर्स, डेट्राइटिवोर्स, सैंगिवोर्स, है ना। तो ये सब हमने देखे थे। अच्छा, सबसे सिंपल तो रह ही गया हर्बीवोर्स, ठीक है। अब उसके बाद पार्ट 2 की बारी आती है। हमने देखा था कि ये ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने ये तो देख लिया था कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं। अब पार्ट 2 में हमें छोटा सा वीडियो है, इसमें हमें ये बात करनी है कि वो खाते किस तरीके से हैं और उन फूड का डाइजेशन किस तरीके से होता है। क्या उसके भी फीडिंग हैबिट्स के ऊपर भी, क्या फीड वो जब उस फूड पे फीड करते हैं तो क्या अलग अलग तरीके से फीड करते हैं, तो वो भी हमें इस वीडियो में देखना है। जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फीडिंग, फीडिंग के बेसिस पे क्या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके का होता है, तो हाँ होता है। पहले बात करते हैं, फर्स्ट इज होलोजोइक। क्या है पहला, होलोजोइक। एक चीज बता रहा हूं, होल, होलो, होलो का मतलब ही होता है होल। होलो का मतलब ही क्या होता है, होल। होल मतलब, अब बात सुन लो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सॉलिड और लिक्विड फूड पे फीड करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हु फीड ऑन सॉलिड और लिक्विड फूड, ठीक है, मतलब सॉलिड या लिक्विड फूड खा रहे हैं, होल फूड खा रहे हैं। एंड डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड बॉडी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड या लिक्विड फूड पे फीड कर रहे हैं और उस फूड का डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना। डाइजेशन का मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना इज डाइजेशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड और लिक्विड फूड पे फीड कर रहे हैं और उनका जो डाइजेशन है वो बॉडी के कहां हो रहा है, बॉडी के अंदर, इनसाइड बॉडी, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, तो वही क्या होंगे, होलोजोइक होंगे। इट इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कोई पूछ ले कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन सॉलिड फूड एंड डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड बॉडी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स ही वो केमिकल्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट होने में काम में आते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दुनिया का सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म, दैट इज अमीबा। ये टेढ़ा मेढ़ा ऑर्गेनिज्म, कुछ भी बना देते हैं ना हम कभी भी, वही है ये। क्या करा इसने, फूड को खाया और फूड का डाइजेशन बॉडी के अंदर ही हो गया। आई बात समझ में, होलोजोइक में फूड को खाया, बॉडी के अंदर डाइजेशन हो गया, किसकी मदद से, एंजाइम्स की मदद से, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, सेकंड इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म है ना, वो या तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करेगा, यानी मरे हुए जीवों को वो खाएगा, ठीक है। अब मरे हुए जीवों को खाएगा तो इनमें अंतर क्या है, अब भाई डिफरेंस तो होगा ना कुछ। तो होलोजोइक में जो डाइजेशन हो रहा था वो बॉडी के अंदर हो रहा था, बट सेप्रोट्रॉफिक में जो डाइजेशन होगा वो बॉडी के बाहर होगा। क्या कह रहे हो सर, ये ऐसा भी पॉसिबल है क्या, बॉडी के बाहर कैसे डाइजेशन होगा, ठीक है। एक चीज बताई थी मैंने अभी, एंजाइम्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एंजाइम ऐसे केमिकल है हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करेंगे। अब बॉडी के बाहर कैसे हो रहा है, ये ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, ये जो इनके एंजाइम्स होते हैं ना, इन्हें ये पहले ही रिलीज कर देंगे। जो भी फूड इन्हें खाना है, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इट इज एन ऑर्गेनिज्म, मान लो ये एक बैक्टीरिया है।
और ये फूड है, तो बैक्टीरिया पहले इस पे एंजाइम रिलीज कर देगा, ये फूड का ब्रेकडाउन एंजाइम की वजह से बॉडी के बाहर ही हो गया, उसने क्या करा, बॉडी के बाहर ही फूड को डाइजेस्ट कर दिया, बॉडी के बाहर ही फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बाय रिलीजिंग एंजाइम्स, और उसके बाद इस फूड को कंज्यूम कर लिया। तो क्या हुआ, बॉडी के बाहर डाइजेशन हुआ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स, और इनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है, मतलब डाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। इतनी बात क्लियर है हमें? एग्जाम्पल में हमने बैक्टीरिया देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं पैरासिटिक। अब पैरासिटिक क्या होता है भाई? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म खुद कुछ भी नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। तो सर ये तो हेटेरोट्रॉफिक है ना? हाँ, हेटेरोट्रॉफिक की बात हो रही है, पर इसमें हो क्या रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये क्या करेंगे, ये खुद तो न्यूट्रिशन ले लेंगे, बट जो सामने वाला ऑर्गेनिज्म है ना, उसे क्या करेंगे, ये नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, ये उसकी बॉडी से जुड़े हुए रहेंगे, ये खुद न्यूट्रिशन ले लेंगे और सामने वाली बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। दैट इज एग्जाम्पल में बात करें कुस्कुटा और प्लाज्मोडियम। कुस्कुटा एक तरीके का प्लांट होता है जो क्या करता है, दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन डिराइव करता है। लाइक दिस इज अ प्लांट, ठीक है, ये कोई प्लांट है और ये यहां पर है हमारा कुस्कुटा। तो कुस्कुटा क्या करेगा, कुस्कुटा की जो आदत है, कुस्कुटा क्या करेगा, इस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेगा। तो मतलब ये कुस्कुटा खुद का न्यूट्रिशन डिराइव नहीं करेगा, ये इस प्लांट का न्यूट्रिशन खुद ले लेगा फॉर इट्स ओन बेनिफिट, और इसमें इस प्लांट का क्या होगा, नुकसान होगा। तो क्या हुआ इसमें पैरासिटिक में हमने देखा, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। प्लाज्मोडियम की बारी है। अच्छा, जो फीमेल एनोफिलीज यानी जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो हमें काटती है, तो हमारी बॉडी में क्या रिलीज कर देती है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम तो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन ले लेता है, बदले में हमें क्या पहुंचा देता है, नुकसान पहुंचा देता है, हमें मलेरिया हो जाता है। अब तो समझ आ गया। तो मतलब पैरासिटिक मोड में ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेंगे और उस ऑर्गेनिजम्स को नुकसान भी पहुंचेगा। ठीक है, लास्ट बात करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन की। दिस इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहेंगे और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे। अच्छा, वो मूवी किसने देखी है, क्या नाम था उस मूवी का, वेनम। वेनम मूवी देखी है? उसमें वेनम अगर ह्यूमन के साथ रहता है तो क्या होता है, वेनम जिंदा रहता है, और ह्यूमन को वेनम्स की वजह से क्या मिलती है, पावर मिलती है, तो दोनों का फायदा है। तो सिम्बायोटिक मोड ऑफ एसोसिएशन में भी दोनों ऑर्गेनिजम्स का फायदा होता है, दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और उन दोनों ऑर्गेनिजम्स का फायदा होता है। जैसे कि इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन टू ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन फिजिकल एसोसिएशन, फिजिकल एसोसिएशन में रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एंड बोथ गेट्स म्यूचुअली बेनिफिटेड। दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बेनिफिट में रहेंगे, दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे। ठीक है, एग्जांपल है लाइकेंस। क्या एग्जांपल है, लाइकेंस एग्जांपल है इसका। लाइकेंस क्या होता है, एल्गे प्लस फंजाई, ये दो जब एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में रहती है तो वो क्या होते हैं, लाइकेंस होते हैं। अच्छा, मैं बता दूं, फंजाई तो एल्गे को क्या देगा, वाटर और मिनरल्स, और एल्गे फंजाई को क्या देगी, फूड देगी। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ फायदे में रहे तो क्या हो गया, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया। एक एग्जांपल और दे रहा हूं आप लोगों को। बैक्टीरिया होते हैं, हमने सुना है कि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, सारे बैक्टीरिया खराब नहीं होते, कुछ हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है, ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ई कोलाई क्या करता है, हमारी बॉडी में विटामिन B12 बनाता है। कौन सा बनाता है, विटामिन B12। विटामिन B12 ये हमारी बॉडी में बनाता है और बदले में ये हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है। तो हमारी बॉडी को क्या मिला, विटामिन B12। एस्चीरिया कोलाई यानी कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसे क्या मिला, उसे क्या मिला, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन मिला। तो हुई बात क्लियर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के साथ फिजिकल एसोसिएशन में रहेंगे और एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे, एक दूसरे के लिए बेनिफिट का काम करेंगे, देन
दोज आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोसिस करेंगे। यहीं तक था, ये 4 ही पॉइंट्स हमें इस वीडियो में डिस्कस करने थे। फर्स्ट हमने देखा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी के अंदर ही फूड का डाइजेशन होगा और सॉलिड फूड या लिक्विड फूड पे फीड करेगा ऑर्गेनिज्म। देन सेप्रोट्रॉफिक, डेड और डिकोइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करेगा और डाइजेशन कहाँ होगा, बॉडी के बाहर होगा। देन हमने देखा था एक ये देखा है हमने सिम्बायोटिक, इसमें क्या होगा, दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहेंगे और दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। और एक हमने देखा था पैरासिटिक, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा बट बदले में वो उसे कुछ भी नहीं देगा, उल्टा नुकसान ही पहुंचाएगा। एग्जांपल में हमने प्लाज्मोडियम या कुस्कुटा देख लिया था। इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में अब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे कि प्लांट अपना फूड बनाते कैसे हैं, फोटोसिंथेसिस होता क्या है, पूरा फोटोसिंथेसिस उस वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।